नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का काकरोच जनता पार्टी में स्वागत है। जैसा कि हम युवाओं के बारे में बोला गया है कि हमारी जो प्रेजेंटेशन है वर्तमान में वो काकरोच के समान है, तो उसी के विरोध में एक क्लास आप लोगों के सामने है और क्लास का नाम हमने रखा है साथियों काकरोच जनता पार्टी, है ना? अभी ट्रेंड कर रहा है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा विरोध अपनी तरफ से भी होना चाहिए। तो एक वीडियो फनी क्लास के साथ लेने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं और इसी के साथ एक शिफ्ट भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा और कुछ बातचीत हम इसके ऊपर भी कर लेंगे। तो कमेंट करके जरूर बताएं आप लोग कि आप लोग हमारी इस पार्टी का कितना सपोर्ट करते हैं। सेशन की शुरुआत करेंगे हम लोग, लेकिन कमेंट आप लोगों के वैसे ही आना चाहिए जैसा आप लोग वाकई क्या करते हैं, समर्थन करते हैं ना। अगर हमारे बारे में कोई बात बोली गई है तो भाई ऐसी गलत बात नहीं बोलनी थी। बोलो बोलनी थी क्या? तो आप बोलेंगे ना जी सर बिल्कुल नहीं बोलनी थी। तो चलो शुरू करते हैं ना। बातचीत तो वही करेंगे हम लोग, विरोध का तरीका थोड़ा अलग है, कैजुअल है। आरआरबी ग्रुप डी 22/2024 शिफ्ट नंबर थर्ड। थर्ड नंबर की शिफ्ट की हम आप लोगों के साथ क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। क्लियर है? तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप लोग आ चुके हैं, आप प्रेजेंट हो चुके हैं, है ना? मेरी आवाज आप तक आ पा रही है या नहीं आ पा रही, ये सारी बातें आप लोग बताएंगे। सेशन की हम लोग क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। चलो तो पहला क्वेश्चन है सर आपके सामने। राहुल 15 घंटे में 225 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वह अपनी मूल चाल से 20% तेज ड्राइव करे तो उसे 40% कम दूरी तय करने में कितने घंटे लगेंगे? चलो भाई, सबसे पहले आप देखो कि 15 घंटे में अगर आप कितना जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा सर, है ना? अरे 15 घंटे में कितने जा रहे हैं सर? तो आप बोलेंगे 15 घंटे में 225 किलोमीटर, यानी कि आपकी चाल कैसे आ गई? तो आप बोलेंगे सर हमारी चाल आ गई 15 किलोमीटर प्रति घंटे। आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल आ गई। कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो आप बोलेंगे ना जी सर। अब देखो जरा कि चाल हमारी कैसी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे है। यदि वह अपनी मूल चाल में 20% तेज ड्राइव करे, अब 20% तेज अगर ड्राइव कर रहा है तो जो चाल थी उसमें 20 की वृद्धि हो जाएगी, यानी कि हो जाएगी 120/100। आगे बंदा क्या बोल रहा है सर? और उसे 40% कम दूरी तय करना है। तो जो भी उसकी दूरी थी कितनी? तो आप बोलेंगे सर वो थी 225, उसमें 40 की कमी आ गई, यानी कि वो कैसी होगी? तो आप बोलेंगे 60 बटे कैसी आ गई? तो आप बोलेंगे सर 100 आ गई। देखो आप, ये 100 से क्या कट गया? ये 100 कट गया। ये 60 से कितनी बार कट गया? 2 बार कट गया। ये 15 से 225 कितनी बार कटा? 15 बार कटा। तो 2 को 15 से काटेंगे तो समय क्या आ जाएगा? तो आप बोलेंगे सर समय रहना नहीं होगा, समय 7.5 घंटे होंगे। क्लियर है? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो आप बोलेंगे सर डी हमारा राइट आंसर होगा। बोलो होगा? तो आपका कमेंट आना चाहिए कि यस सर होगा, नो डाउट। क्लियर है? ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट आप लोगों को रहा नहीं होगा। चलो आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है सर, एक्स, वाई और जेड मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखो अगर आप बोलेंगे कि ये तीनों मिलकर काम करें, तो ये तीनों मिलकर किसी काम को कितने दिनों में करते हैं? 8 दिनों में करते हैं। एक्स अकेला 24 दिनों में और वाई 36 दिनों में। देखो एक्स अकेला कितने दिनों में? तो आप बोलेंगे सर 24 दिनों में। और वाई कितने दिनों में करता है? तो आप बोलेंगे सर 36 दिनों में करता है। एलसीएम, आप बोलेंगे सर एलसीएम आ गया 72। 8 से कटा 9 बार, 24 से कटा 3 बार, 36 से कटा 2 बार। बोल रहा है जेड अकेला उसी कार्य को कितने समय में करेगा, है ना? सिंपल आप समझेंगे मेरे दोस्त। आपको पता है कि एक्स वाई जेड का वैल्यू 9 है, तो 3 और 2 5 चले गए तो बचे कैसे? 4। 4 से अगर हम काटेंगे तो जेड अकेला कितने दिनों में कार्य को करेगा? तो आपका आंसर आना चाहिए 18 दिन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप लोगों का क्या होगा? तो आप बोलेंगे राइट आंसर होगा। बोलो होगा? तो आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल होगा, नो डाउट सर। अगला क्वेश्चन, एक व्यापारी अपने माल का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? आपको फाइंड आउट करना है। तो आप क्या बोलेंगे? किसी का भी मूल्य क्या रहता है? 100 रहता है। आपने 25 ज्यादा कर दिया, यानी कि कैसा कर दिया? तो आप बोलेंगे 125/100। फिर आपने 28 का डिस्काउंट दे दिया, यानी कि वैल्यू कैसी हो गई? तो आप बोलेंगे सर हो गई 72/100। ये बहुत सही तरीका है। देखो ये कट गया, 25 से कट गया कितनी बार? 5 बार। 25 से कट गया 4 बार, 4 से कट गया 18 बार। 18 5 90। बताओ 100 से कितना कम है? 10 कम है। तो आपको बोलना पड़ेगा कि आपको जो होगा 10% का हानि होगा, यानी कि लॉस होगा। कहाँ है 10% का हानि? ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर मेरे भाई। क्लियर है? तो जैसे ही आप बी लगा देंगे आपका आंसर आपके सामने होगा और बहुत ही बेस्ट आंसर होगा बच्चों, नो डाउट। अगला,
यदि P अनुपात 17 समानुपात 42 अनुपात 6 तो P का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा P और बटे में क्या आ जाएगा 17 और बराबर में क्या, तो आप बोलेंगे 42 और बटे क्या आ जाएगा 6। 6 से कट गया कितनी बार, 7 बार। तो बताओ 17 और 7 कैसा आ जाएगा, 17 और 7 हो जाएगा 119। तो जो आपका P का मान आएगा वो कैसा आएगा, वो आएगा 119। बोलो आएगा तो आपका कमेंट आना चाहिए कि बिल्कुल सर ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। जैसे ही सी लगा देंगे बेस्ट आंसर होगा। अगला, यदि किसी पुस्तक में छपी 4 पंक्तियों वाले कॉलम में 36 शब्द है। देखिएगा 4 पंक्ति वाले कॉलम में कितने शब्द है, तो आप बोलेंगे 36 है। तो 50 पंक्ति वाले कॉलम में कितने होंगे, आप बताओ सर 50 में कितने होंगे। बताओ 4 का मतलब 36 है, यानी गुना 9 का हो रहा है। तो यहाँ भी तो गुना 9 का होना चाहिए ना सर। तो 9 5 कैसा आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर वो आ जाएगा 45 450। कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है सर। जैसे ही आप ऑप्शन नंबर बी देंगे आपका आंसर बेस्ट हो जाएगा, नो डाउट सर। अगला, 13 65 और 91 का एलसीएम क्या होगा। देखिएगा जरा ध्यान से, 13 तो 65 में आ जाएगा, तो बचा क्या अपने पास, तो आप बोलेंगे सर 65 बचा और क्या बचा, तो आप बोलेंगे सर 91 बचा। मैं तो बोल रहा हूँ 13 से ही काट लेते हैं। 13 से कट गया 5 बार, 13 से कट गया 7 बार। चलो 7 और 5 35, 35 इंटू 13 455। आप बोलेंगे यस सर बिल्कुल कोई दिक्कत है नहीं। कहाँ आंसर लगाएंगे आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी में। जैसे ही आप ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे आपके सामने आंसर क्या होगा बच्चों, बेस्ट होगा। डन, आपका कमेंट आना चाहिए कि यस सर डन, नो डाउट। अगली, एक व्यक्ति अपनी आय के 10% की बचत करता है यदि उसका व्यय कैसा है 360। अब व्यय अगर 360 है तो व्यय का वैल्यू कितना हो जाएगा 90%। तो उसकी आय, किसी भी व्यक्ति की आय क्या होती है 100% होती है। एक जीरो से एक जीरो 9 से कितनी बार कटा, 4 बार। 4 का गुना 100 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 400। कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर मेरे भाई। डन, आप बोलेंगे यस सर। अगला क्वेश्चन, फ्रैक्शन दे रखे हैं का बहुलक ज्ञात करो। बहुलक मतलब जो बहुतायत मात्रा में पाया जाए। सबसे पहले देखो 33 कहाँ है, आप बोलेंगे सर एक, सिर्फ एक ही जगह है। फिर आप देखो 21, एक ही जगह है। फिर आप देखो 20, एक ही जगह है। अब फिर 22 ही आंसर होना चाहिए। 1 2 3 बस, इससे ज्यादा भी होगा तो चलेगा। 3 तो दिख ही रहा, तो इन सब में तो ज्यादा यही है ना। तो आप आंसर लगा देंगे ऑप्शन नंबर डी। बोलो लगा देंगे, तो आपका कमेंट आना चाहिए कि बिल्कुल सर लगा देंगे, नो डाउट सर। चलो अगला क्वेश्चन, एक गोले का आयतन संख्यात्मक रूप से उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। उसके क्षेत्रफल के बराबर है, यानी कि आपको बोलना पड़ेगा 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर क्यूब से आर स्क्वायर कट जाएगा तो आर बराबर क्या आ जाएगा, तो आर बराबर आ जाएगा 3। बहुत सरल सवाल है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी आप लोगों का परफेक्ट होगा। डन, आप बोलेंगे यस सर। अगला क्वेश्चन, व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो आप 1.1 का स्क्वायर माइनस 0.9 का स्क्वायर अपॉन में 0.011 का स्क्वायर माइनस 0.009 का स्क्वायर। चलो, और ये भाई साहब क्या है, अलग है। इनका मतलब क्या है, इनका मतलब है कि 0.1 और इंटू 0 पॉइंट अगर अपन 1 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.01। इसका और सोल्यूशन करेंगे तो इसको और आगे लिख सकते हैं क्या, 1/100। इन महापुरुष का ध्यान रखना, इतने की वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली, कितनी है 1/100 है। आप बोलेंगे यस सर। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग। देखो इसको भी 1.1 बनाने के लिए ऐसा लिख सकते हैं क्या कि 1.1 और बटे में क्या आ जाएगा, तो बटे में आ जाएगा 100 का वर्ग। क्लियर है। अरे पॉइंट के बाद 3 अंक थे, 2 जीरो नीचे ले लिए, पॉइंट के बाद 1 अंक बचा। इसको भी ऐसा कर सकते हैं क्या कि 0.09 और बटे क्या आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 100 का वर्ग। नीचे देखो अलग अलग कर देते हैं, तो ये 100 का वर्ग है, 100 का वर्ग 10,000 हो जाएगा। आप बोलेंगे हाँ जी सर 1.1 का स्क्वायर माइनस 0.09 का क्या आ जाएगा स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, तो नीचे आ जाएगा 10,000। अरे 100 का वर्ग 10,000। तो आप देखो, अगर इसको और मैं इसको काट दूंगा और ये यहाँ बटे में, इसके भी बटे में है कितना 10,000, तो 10,000 ऊपर चला जाएगा। तो 10,000 अगर मेरे भाई कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, और इसका वैल्यू कितना है 1/100 है। तो ये 100 से 100 कट जाएगा, आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा 100 आंसर बनेगा। बोलो बनेगा, तो आपका कमेंट आना चाहिए कि बिल्कुल बनेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ए राइट आंसर मेरे भाई। क्लियर है। तो जैसे ही आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट देंगे आपका आंसर बेस्ट होगा। अगला,
दो रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 444 मीटर है और वे एक दूसरे को 37 सेकंड में पार करती है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल मीटर पर सेकंड में ही बतानी है। तो मान लेते हैं विपरीत दिशाओं में चाल जुड़ गई, तो वो हो गई 2s। प्रत्येक रेलगाड़ी की जो लंबाई है 444 है, तो 2 इंटू 444 कर दो आप लोग। आप बोलेंगे हाँ जी सर। समय कैसा लग रहा, तो आप बोलेंगे समय लग रहा 37। दो से दो कट गया, 37 से कम 37 बचे कितने, 7। 37 दो 74। चाल कैसे आ गई, 12 मीटर पर सेकंड। कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। कठिन कुछ नहीं है, पढ़ना है, बात को समझना है, आंसर आपके सामने है। अगला क्वेश्चन, अगला है, तीन संख्याओं का अनुपात 12:21:5 है। तीन संख्याएं हैं जो 12:21:5 में है। पहली संख्या का 50% 78 है। अब बताओ 50% ही अगर 78 है तो 100% क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो आप बोलेंगे हाँ जी सर। 78 का दुगना कैसा आ गया, 156 आ गया। आप बोलेंगे यस सर। तीसरी और दूसरी संख्या के पूर्ण अंतर का 50%। चलो भैया, पूर्ण अंतर का 50%। देखो आप, ये जो 156 है वो किसके बराबर है, 12 के बराबर है। 12 से कितनी बार कट गया, तो आप बोलेंगे 13। अब देखो इन दोनों का अंतर, 21 में से 5 गए 16, 16 का भी आधा कैसा, तो आप बोलेंगे सर 8। क्लियर है। अरे आधा 50%, तो 13 8 कैसा हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 13 8 हो जाएगा 104। अरे 50% का मतलब आधा होता है, टेंशन मत लेना, ऑप्शन नंबर सी लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। डन, आप बोलेंगे यस सर। अगला, 75,000 मतदाताओं वाले कस्बे में 95% मतदाताओं ने अपने वोट डाले और सभी वोट वैध थे। उस चुनाव में एबीसी नाम के तीन उम्मीदवार थे। उम्मीदवार ए को वैध वोटों का 40% मिला, जबकि उम्मीदवार बी को ए से 12% कम वोट मिले। उम्मीदवार सी को वैध वोटों का कितने प्रतिशत मिला। बात तो वैध वोटों की कर रहा है, तो मैं तो वैध को ही 100% मान लेता हूँ और बोल देता हूँ कि ए, बी और क्या, तो आप बोलेंगे सर सी। ए को मिला कितना, तो आप बोलेंगे 40। इसको मिला कितना, 12% कम। तो 40 का 12% क्या हो जाएगा, 48, यानी 4.8। अरे भाई मैं ये बोल रहा हूँ कि 40 का 12% निकालो ना, उससे कम मिला 12%, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर 12 4 48 बटे 10, 4.8 कम मिले। तो 40 में से 4 गया तो 36, 36 में से पॉइंट के 8 गए तो क्या आ गए, तो आप बोलेंगे सर 35 दशमलव कैसे आ गए, 2। 40 75 75.2, तो जरूरत का है कि 8 की 76 हो गया। 100 में से 76 गए तो कितने आ गए, 24.8। तो सी को कितने वोट मिले, तो आपका आंसर आना चाहिए 24.8। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर मेरे भाई। तो जैसे ही आप बी लगा देंगे ना, बेस्ट आंसर होगा, आपके आंसर में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। अगला, दो बहनों की वर्तमान आयु में 3 वर्षों का अंतर है। चलो, एक बड़ी बहन पहले मान लो, एक छोटी बहन क्या मान लो, बाद में मान लो। 3 वर्षों का अंतर है, तो मान लेते हैं बड़ी बहन क्या होगी, 3 साल बड़ी होगी। आप बोलेंगे हाँ जी सर। अब वो बोल रहा है 2 वर्ष बाद बड़ी बहन। 2 वर्ष बाद बड़ी बहन यानी कि 3 और 2 कैसा आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 2 वर्ष बाद बड़ी बहन, छोटी बहन की 2 वर्ष पूर्व की आयु की दोगुनी। छोटी बहन की 2 वर्ष पूर्व की आयु की कैसी, तो आप बोलेंगे सर दोगुनी। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x+5 बराबर में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x माइनस कैसा 4। 2x में से x गया, माइनस के इधर आगे प्लस के हो गए, x बराबर क्या आ गया, तो x बराबर आ गया 9। ये कितना हो गया, तो आप बोलेंगे सर 9 और 3 12, और ये कैसा आ गया, ये आ गया 9। उनने बोला है 8 वर्ष बाद उनकी आयु का योग। अब 8 वर्ष बाद मतलब ये 12 और 8 कैसा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20, और इस 9 में भी 8 जुड़ेगा तो 9 8 17। तो बताओ भाई, उनकी जो आयु का योग होगा वो कैसा होगा, होगा 37 साल। कहाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ए राइट आंसर मेरे भाई। जैसे ही आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट की तरफ जाएंगे, आपका आंसर बेस्ट होगा, कोई दिक्कत उसमें होगी नहीं। अगला क्वेश्चन, त्योहारों के दौरान प्रसाद के रूप में 32 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बड़ा लड्डू बनाया जाता है। पूजा के बाद भक्तों में प्रसाद बांटने के लिए बड़े लड्डू से छोटे लड्डू बनाए जाने का निर्णय लिया जाता है। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने लड्डू बनाए जा सकते हैं, तो बड़े का आयतन बटे छोटे का आयतन। तो बड़े का आयतन क्या हो जाएगा, आर का क्यूब, यानी 32 इंटू 32, और इंटू में क्या आ जाएगा 32। छोटे का आयतन तो आप बोलेंगे 2 इंटू 2, और इंटू में क्या 2। तो 2 4 क्या हो गया, 8 हो गया। आप बताओ 8 से कितनी बार कटा, 4 बार। 32 का वर्ग क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर 1024। 24 4 छन्नू, तो आप बोलेंगे हाँ जी सर 40 छन्नू आ जाएगा। बोलो आ जाएगा। तो कितने लड्डू बनेंगे, 40 छन्नू लड्डू बनेंगे, लोगों में बांट दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप लोगों का क्या होगा, राइट आंसर होगा। डन, आप बोलेंगे यस सर। अगला क्वेश्चन, 45 का 60%। आप बताओ सर, 45 का क्या निकालना है, 60%, क्या बोलोगे आप।
20 से कटा 3 बार, 20 से कटा 5 बार, 5 से कटा 9 बार, 9 3 कैसा आ गया, आप बोलेंगे 27। 55 के 1/5। अरे 55 के 1/5, 5 से कितनी बार कट गया, 11 बार। 27 में से 11 गए तो अंतर कितना आ गया, 16 आ गया। कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी आप लगा देंगे, जो कि बेस्ट आंसर होगा आप लोगों का। चलो आगे बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन के लिए। त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी पर बीडी लंब ऐसी है। देखो त्रिभुज एबीसी है, आप बोलेंगे हाँ जी सर, ये सवाल बहुत बार आ चुका है बच्चों, अगर आपने वीडियो देखे होंगे तो। एबीसी, बंदा क्या बोल रहा है, बिंदु डी बीडी पर लंब ऐसी, ये लो डी ऐसी, तो ये एंगल कितने डिग्री का बन गया, ऑटोमेटिक 90 डिग्री का एंगल बन गया। आप बोलेंगे हाँ जी सर। और एंगल डीबीसी 66 है। डीबीसी ये वाला कैसा है, तो आप बोलेंगे सर ये 66 है। बीसी पर एक बिंदु ई इस प्रकार है कि, एक बिंदु ई कहीं भी मान लो आप, यहां इस प्रकार है कि एंगल सी ए ई 35, सी ए ई, सी ए ई कैसा है, तो आप बोलेंगे सर ये 35। आप बताओ त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180। अब ये 90 हो गया तो ये 35, तो बचा कैसा, तो आप बोलेंगे सर ये बचा 55। सिरसाविमुख कोण बराबर होते हैं, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 55 हो जाएगा। बंदे ने क्या बोल रहा है, एंगल ए ई बी, ए ई बी ये वाला एंगल पूछा, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कैसा होता है, तो आप बोलेंगे सर वो होता है 180। 66, अगला वाला एंगल पता नहीं, बराबर में क्या आ जाएगा 180। 6 5 11, 6 5 11 और एक कैसा आ गया 12, 121। सॉरी, प्लस में क्या, तो आप बोलेंगे सर वो आ जाएगा 59। और 180 में से 121 गए तो कैसा आ जाएगा 59। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी इज ए राइट आंसर मेरे भाई। क्लियर है शिवम भाई, स्वागत है आपका मेरे दोस्त, है ना। मैंने आपकी कमेंट पढ़ ली थी, इसलिए मैंने सोचा क्लास ले ही लेता हूँ। ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 3 और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ काम करते हुए इसी काम का 2 गुना करने में उन्हें कितना समय लगेगा। देखिएगा 3 9 18, एलसीएम कैसा आ गया सर 18। 3 से कटा 6 बार, 9 से कटा 2 बार, 18। 6 तो 8 और एक 9, काम 2 गुना इसलिए 2 का गुना कर देंगे। 9 से कट गया 2 बार, 2 और 2 कैसा आ गया 4 आ गया। कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। डन, जैसे ही आप सी देंगे बेस्ट आंसर होगा आपका, नो डाउट मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, 6 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत, तो जितनी भी विषम संख्याएं लगातार आती है उनका औसत वही होता है। 6 का क्या हो जाएगा से, ऑप्शन नंबर डी आप लगा देंगे, बेस्ट हो। अगला, 22 फरवरी 2024 से 23 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए 40,000 रुपए पर 6% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज क्या होगा। देखो 2024 से लीप वर्ष है, 22 से आप कहाँ जा रहे हैं, हाँ 29 फरवरी, तो दिन कैसे हो गए 7, मार्च के दिन 31, उसके बाद 23 अप्रैल, आप बोलेंगे हाँ जी सर, टोटल दिन कैसे हो गए 30 61 तरीके। अब रुपए कैसे हैं, तो आप बोलेंगे सर वो है आपके पास 4,000 रुपए। दर आपके पास कैसी है, दर आपके पास 6% है, दिन हो गए 61। लीप वर्ष में दिन 366 होते हैं और बटे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। 61 से कट गया 6 बार, 6 से 6 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया मेरे भाई, तो आपका साधारण ब्याज कैसा आ जाएगा, वो आ जाएगा 40 रुपए। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो आप बोलेंगे सी इज ए राइट आंसर मेरे भाई। डन, आप बोलेंगे यस सर डन, नो डाउट्स। अगला क्वेश्चन, एक कंप्यूटर ने एक दिन में 1,76,400 लाइनें प्रिंट की। यदि प्रिंटर दिन में 6 घंटे चला तो उसने प्रति मिनट कितनी लाइनें प्रिंट की। टोटल कैसा है, तो आप बोलेंगे सर 1,76,400। 6 घंटे चला और 1 घंटे में मिनट होते हैं 60, एक जीरो से एक जीरो। 6 2 12, बचे कितने 5, 6 9 54, बचे कितने 2, 6 4 24, 6 4 24, सभी चार के लाइन में बचे कितने 5, 6 9 54, 490। कहाँ है 490, ऑप्शन नंबर क्या लगा दोगे, डी लगा दोगे। जैसे ही आप ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे सर बेस्ट आंसर होगा आपके आंसर में, कोई गड़बड़ी यहाँ पर होगी नहीं, बोलो होगी, आप बोलेंगे ना जी। अगला, मान ज्ञात कीजिए 25 4 की पावर -4 अपॉन में 5 की पावर -3 इंटू 10 इंटू 4 की पावर -8 डिवाइड 3 की पावर-5 इंटू 10 की पावर-5 इंटू 125 अपॉन में 5 की पावर-7 इंटू 6 की पावर-7। चलो भैया, अलग अलग पावर दे रखी है, लेकिन आप एक पावर में इन्हें कन्वर्ट कर लीजिएगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप थोड़ा सा बोर्ड पे देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। देखो ये 25, 25 को क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 2। डन, अब आप आराम से देखना, नीचे कैसी है 5 की पावर 3 है तो ऊपर चली, देखो इसका काम हो गया, इसको हटा दिया, ये पावर ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी। 5 की पावर 3, इसको भी मैंने हटा दिया। ये पावर ऊपर जाएगी तो काय की हो जाएगी, तो आप बोलेंगे सर प्लस की हो जाएगी। 4 की पावर कैसी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे 4 की पावर 8 हो जाएगी, है ना, ये भी चली गई। ये नीचे आएगी तो ये क्या हो जाएगी, ये 4 की पावर कैसी हो जाएगी 4 हो जाएगी। ये कैसा है, तो ये है मेरे भाई 10।
अभी जितना यहाँ खत्म हो रहा वहीं खत्म कर लेते हैं। देखो 8 में से 4 जाएगा तो ऐसे काट दूंगा, तो यहाँ कैसा बचेगा, 4 बचेगा। 5 का वर्ग कैसा होता है, तो आप बोलेंगे 5 का वर्ग कैसा होता है, 25 होता है। 5 से कितनी बार कटा, 5 बार। 5 से कितनी बार कटा, 2 बार। कोई दिक्कत है तो आप बोलेंगे ना जी सर। अब आप ध्यान से देखो, ये 5 की पावर कैसा हो गया, 1, और 3 कैसा हो गया, तो आप बोलेंगे सर ये हो गया 5 की पावर 4। डन, आप बोलेंगे हाँ जी सर। देखो ये 4 की पावर कैसा है, 4 है, 4 की पावर 4 है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना कि 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4। आप बोलेंगे हाँ जी सर। तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 8 हो जाएगा, लेकिन नीचे एक पावर ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, तो 8 में से एक गया तो 7, यानी 2 की पावर कैसी हो गई, आप बोलेंगे सर 7 हो गई। इस पूरे का मैटर क्लियर हो गया। 5 की पावर 4 और ये क्या हो गया, 2 की पावर कैसा हो गया, 7। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, मैंने कोई दिमाग नहीं लगाया, पावरों को बराबर करा बस। चलो अब आगे देखो आप, यहाँ अगर मैं बात करता हूँ 3 की पावर, तो इसको बटे में लेके चले जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव है ना, तो नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी। 3 की पावर कैसी हो गई, 5, ये गया। ये देखो 10 की पावर -5, इसको मैं नीचे ले जाके यूं बोल सकता हूँ कि 2 की पावर 5 और 5 की पावर भी कैसा, 5। ये नेगेटिव नीचे जाके पॉजिटिव हो गया। अब देखो 125, ये 125 ऊपर ही रहेगा, तो इसको आपको बोलना पड़ेगा 5 की पावर कैसा, 3 बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये ऊपर है, पॉजिटिव है तो ऊपर ही रहेगा। अब देखो ये नेगेटिव था, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये 5 की पावर कैसा हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये 6 की पावर -5 है, ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे 2 की पावर 5, और आप क्या बोलेंगे 3 की पावर कैसा, 5। कोई दिक्कत, आप बोलेंगे ना जी सर कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से समझना आप, अगर मैं बात करता हूँ 5 के पावर 5 और 5 के पावर 7, तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 5 के पावर 2। डन। ये 3 के पावर 5, ये 3 के पावर 5 कट गए, ये 2 के पावर 5, ये 2 के पावर 5 भी कट गए। अब ऊपर क्या बचा, तो यहाँ आप बोल सकते हैं सर 2 और 3 कैसा हो गया, 5, 5 की पावर कैसा बचा, 5 बचा। सिंपल देखना सर, ये वैल्यू कैसी है, तो आप बोलेंगे सर ये है 5 की पावर 4, और ये क्या है 2 की पावर 7, और बटे में क्या है, तो बटे में मेरे भाई कैसा, तो आप बोलेंगे 5 की पावर कैसा, 5। आप बताओ, ऊपर पावर 4 है, नीचे 5 है, तो नीचे एक पावर बच जाएगी, तो एक पावर बचेगी यानी कि 5, और 2 की पावर 7 का मतलब क्या होता है, तो वो होता है 128। 128 बटे आपका 5 आंसर आ जाएगा, जो कि कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है। बस प्लस माइनस वाले फंडे को समझना था, उसको अगर हम समझ लेते तो हमारा काम क्या हो जाता, बहुत ही आसान हो जाता सर। क्लियर है। चलो आगे बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन के लिए। अगला, एक आदमी 300 रुपए में 10 संतरे के रेट से कुछ संतरे खरीदता है और उन्हें 175 में 5 के बेच देता। अब बताओ 175 में 5 बेचे, तो अगली बार भी 175 में 5 ही बेचेगा। तो बताओ 175 कितने हो गए, 350। अब देखो ये बराबर हो गए ना, मतलब 300 की वस्तु 350 में बेच दी, फायदा कितने का, 50 का। फायदा काय पे होगा, आप बोलेंगे 300 का। कितना फायदा हुआ, 50 से कट गया 6 बार, 2 से कट गया 50 बार, 2 से कट गया 3 बार, 50/3, 50/3 को आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे 16 सही 2/3। 16 सही 2/3 का मतलब होता है 16.67%। आप बोलेंगे यस। ऑप्शन नंबर कौन सा लगाएंगे, डी लगाएंगे, आपका बेस्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, 11, 18 और 20 की 3 क्रमिक छूटों के बाद अंकित मूल्य का प्रभावी मूल्य प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलो भैया लास्ट आराम से देखना, आप लोग क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर किसी भी वस्तु का जो मूल्य होता है वो कैसा होता है, तो आप बोलेंगे 100 होता है ना, आप बोलेंगे यस सर। अब आप देखो कि यहाँ 20% कम हुआ, तो सिंपल क्या हो गया, तो आप बोलेंगे सर 80। फिर कितना कम हुआ, तो आप बोलेंगे सर 18 कम हुआ, है ना, तो आप बोलेंगे सर 80 का 18। अब अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि 80 का 18 क्या है, तो आप बोलेंगे सर 18 8 144 बटे कितना आ गया 10, तो आप बोलेंगे सर 14.4 कम हो गया। 80 में से 15 गए तो 65, 65 दशमलव कैसा बचा, तो आप बोलेंगे सर 6। उसके बाद और कितना है, तो आप बोलेंगे 11% है। आप क्या बोलेंगे, 65.6 का 11, एक जीरो नीचे आ जाएगा, आप बोलेंगे हाँ जी सर। 11 6 66 कैरी आउट कितना किया, 5। 11 5 55, 55 और 5 कैसा हो गया, 61 कैरी आउट कितना किया, 6। 11 6 66 और 6 कैसा आ गया, 72। 72 बटे क्या आ गया, 1000। 7.216, इतना और घटा दो, 65.600 लिख दो और घटा दो 7.216, ये अंतिम जो बचेगा वही आंसर है। देखो 600 में से 200 गए तो कितने बचे, तो आप बोलेंगे 400। 400 में से 16 गए तो कैसे बचे, 384। 65 में से कैसे गए, आप बोलेंगे 7 गए तो बचे कैसे, 58। 58.384 कहीं है, तो आप बोलेंगे यस सर, ये प्रभावी दर है जो लास्ट में बच जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है, ये बात आपको समझ में आई होगी। चलो अगर आप अपना वीडियो देखते हैं तो आपको पता है कि एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए रहता है,
15 मीटर लंबी एक ऊर्ध्वाधर छड़ी भूमि पर 5 मीटर लंबी छाया बनाती है। उसी समय एक मीनार भूमि पर 46.5 मीटर लंबी छाया बनाती है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है ना? ज़रूर कि इसका आंसर क्या आएगा। तैयारी कहाँ से कर रहे हैं, ये भी आपको बताना, आपकी तैयारी कैसे चल रही है, ये भी आपको बताना। फिर मुलाकात होगी अगले सेशन में। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल। मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और पढ़ते रहिएगा।